हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिंपली ट्रेडर में। आज हम बात करेंगे 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर जो कि एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है मार्केट रिटर्न्स के बारे में, सेकंड है ट्रेडर माइंडसेट और थर्ड है ट्रेडर साइकोलॉजी। ऐसे तो देखा जाए तो ये तीनों जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा ही अपने आप में इन डेप्थ रखते हैं, काफ़ी गहराई तक है, काफ़ी इसमें नॉलेज होती है, हमें इन सबको अच्छे से समझना होगा। बट ये जो यूट्यूब के वीडियोस होते हैं ये बहुत छोटे-छोटे टाइम ड्यूरेशन के हमें बनाने होते हैं ताकि इसमें आप लोग जो है वो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज सीख सकें। तो आइए जो मैंने सीखा था, जो मैंने समझा है शेयर मार्केट को, जो मैंने बुक्स पढ़ के और यूट्यूब पे फ्री कंटेंट देख के जो सीखा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट है मार्केट रिटर्न्स के बारे में हम देखते हैं कि मार्केट में हमें कितना परसेंट रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। कितना परसेंट रिटर्न अगर हमें मिल जाए तो दैट इज़ मोर देन इनफ और हमें उसमें खुश रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि अगर मार्केट हमें 5% दे रही है, 10% दे रही है, 15% दे रही है या 2% दे रही है या कभी-कभी मंथली बेसिस पे नेगेटिव रिटर्न्स आ रहा है, तो क्या है वो? तो कितना परसेंट रिटर्न हमें मार्केट से एक्सपेक्ट करना चाहिए? तो आइए इसी को हम समझते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रेंटल प्रॉपर्टी है या बैंक में अगर आप हम पैसा रखते हैं तो फॉर एग्जांपल सॉरी फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल बैंक में अगर 1 लाख अगर मैं रखता हूँ तो मुझे आज की तारीख में करंटली मुझे तकरीबन उस पर 5 to 6% इंटरेस्ट मिलता है ईयरली पर एनम। तो एक साल में फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एक साल में ईयरली बेसिस पे अगर मैं 1 लाख रखता हूँ, ईयरली बेसिस पे अगर 1 लाख रखता हूँ तो लेट से मैं मोटा मोटा अगर पकड़ूँ तो मुझे 1,06,000 साल के एंड में मिलेगा। ठीक है, ये दैट इज 6% रिटर्न, राइट। ये 6% रिटर्न हो गया। ये ईयरली बेसिस पे आपको बैंक देगी, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका सिंपली सेविंग अकाउंट है। और एफडी में भी आप जाओगे तो तकरीबन सेविंग अकाउंट में शायद कम है, एफडी का ये रेट बता रहा हूँ मैं। हो सकता है कि मैं अपडेट नहीं हूँ या फिर बहुत बहुत सारे बैंक्स में अलग अलग रेट्स है, तो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हो। तो हो सकता है कि आपको सही पता हो कि अभी करंट एफडी रेट और सेविंग अकाउंट का रेट, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। तो आइए बात करते हैं कि मार्केट में कितना परसेंट रिटर्न मिल जाए तो हमें उसमें खुश रहना चाहिए। तो देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर जनवरी में आप 4% रिटर्न निकाल लेते हो, सो दैट इज़ एक महीने में यहाँ पे जो आपको साल में 6% मिल रहा है और यहाँ पे आपको जो है वो 4% रिटर्न मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टॉक लिया 1 लाख का और वो स्टॉक जो है वो एक एक महीने के अंदर 1,04,000 का हो गया। तो इसमें आपको खुश होना चाहिए, इतना अगर आपको मिल रहा है तो दैट इज़ बहुत अच्छा है। इससे ज़्यादा अगर आप एक्सपेक्ट करोगे तो आपको रिस्क लेना होगा, आपको गैम्बलिंग, अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप गैम्बल कर सकते हो। मैं नहीं कहूँगा कि ये गैम्बलिंग है, अगर आपको पता नहीं है और आप उस चीज़ में विदाउट एनी नॉलेज बड़े-बड़े पोजीशन ले रहे हो, बड़ी-बड़ी कॉन्ट्रैक्ट्स उठा रहे हो, एफएनओ में जा रहे हो, सो दैट इज़ गैम्बलिंग यू कैन से। क्योंकि आपको उसमें मालूमात नहीं है और आप उसमें घुस रहे हो अंदर। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपको पता होना चाहिए कि भाई इस चीज़ में मैं जा रहा हूँ, उसमें मुझे कितना एक्सपेक्टेशन हो, कितनी मेरी एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। अगर उससे कम हो रहा है तो आप पे क्या कमी है आपको वो दिखना है, अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। बट अगर कम हो रहा है तो क्या कमी है और कितना अगर मिले तो मुझे उसमें सेटिस्फाई रहना चाहिए। कितना अगर उसमें मुझे मिल रहा है मंथली बेसिस पे तो मुझे उसमें खुश रहना चाहिए। तो एक सिंपल एनालिसिस करते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल जनवरी में आपको 4% मिला, ऑन एन एवरेज में पकड़ रहा हूँ। 3 से 5% का आप मान के चलो कि कम से कम 3% अगर आप सुकून में कैश एंड कैरी पोजीशन में इक्विटी में आप करते हो तो सुकून नदी में कहते हैं, सुकून में आप जो है वो 3% आराम से निकाल सकते हो। तो मैं एवरेज पकड़ता हूँ 3 to 5% निकल सकता है और पिछले कुछ महीनों से मेरा 3 to 5% की रेंज में आ भी रहा है। तो मैं 4% पकड़ के चलता हूँ। तो अगर आप मंथली बेसिस पे 4% निकालते हो तो एनुअली आप जो है वो टोटल तकरीबन 48% निकाल लेते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो 48% हो जाता है। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये अगर आप 1 लाख के हिसाब से अगर देखो तो आप एक साल में 1,48,000 आपके अमाउंट कर दोगे। ये जो अमाउंट है ये आपको आप 3-4% मंथली रिटर्न से के बेसिस पे कर पा रहे हो। और ये आप जो है वो खाली बैंक में आप पैसा रखोगे तो आपको 6% का रिटर्न एनुअली मिल रहा है। और ये आपको 4% मंथली बेसिस पे ईयरली आपको 48,000 मिल रहा है। मतलब अगर आप दो साल में आपका अमाउंट तकरीबन डबल हो सकता है प्रोवाइडेड कंसिस्टेंटली आप जो है इतना मंथ ऑन मंथ निकाल सको। सो अगर इतना भी निकलता है 4% तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर इतना भी आप निकाल लेते हो तो दैट इज वेल एंड गुड। अगर आप इसको एक बड़े अमाउंट पे करो, फॉर एग्जांपल अगर इसको 10 लाख पे करो तो ये जो अमाउंट हो जाएगी 4,80,000 हो जाएगी। मेरे ख्याल से 4,80,000 एक मिडिल क्लास आज के ज़माने में
एक आम जो जैसे मिडिल क्लास में मेरे जैसा कोई इंजीनियर है या मेरे जैसा कोई बंदा है जो साइड में पार्ट टाइम कर रहा है, या फिर करंटली जॉब वगैरह का मसला है, कुछ जॉब नहीं है, कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड का चक्कर है, तो अगर वो इस हिसाब से अगर करे तो भी इतना है कि वो घर बैठे बैठे काफ़ी कुछ निकाल सकता है पैसा। तो पहली बात तो ये कि फ्रेंड्स 4% भी अगर आपको मिले सो दैट इज़ बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बेहतरीन है। आपको उसमें खुश रहना चाहिए। तो आइए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है ट्रेडर माइंडसेट। ट्रेडर माइंडसेट के लिए मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम अपने एजुकेशन के लिए टाइम देते हैं, फॉर एग्जांपल 10वीं को 10 साल लग जाता है, उसके बाद हम 3 साल का डिप्लोमा या +2 करते हैं, जैसे 12th करते हैं, उसके बाद हम इंजीनियर नॉर्मली जो वीडियोस जो ट्रेडिंग में आते हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर या ग्रेजुएशन किए हुए बंदे आते हैं। तो मैं उन्हीं के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो हम 10th के बाद में +2 करके फिर डिग्री करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग में 4 साल लग जाता है, और बैचलर डिग्री में 3 से 4 साल आराम से लग जाते हैं। तो हम उतने टाइम देने के बाद हम फिर स्ट्रगल करते हैं, हमारी चप्पल घिसती है, हम जो है वो जॉब सर्च करते हैं, उसमें 6 महीने से 1 साल 2 साल किसी का जाता है, किसी को जल्दी मिल जाती है, लकी होता है, तो किसी को टाइम लगता है थोड़ा। बट ऐसा बहुत कम होता है कि जो कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है, जो लकी होता है डेफिनेटली उनको मिल जाता है, दैट इज़ वेल एंड गुड। बट काफ़ी लोगों को, जैसे मैंने खुद जो है वो डिग्री के बाद 1 डेढ़ साल जो है वो चप्पल घिसी थी, जगह जगह जॉब सर्च किया था, फिर स्टार्टिंग में जो 2000 की पहली जॉब मिली थी, वो भी टीचिंग की जॉब मिली थी, सॉफ्टवेयर ओरेकल टीचिंग की। सो फ्रेंड्स, बोलना ये है कि जब हम एक साइड में हम जो है अपनी जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो मैंने इंजीनियर बन के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद जो मैंने 16 साल पढ़ने के बाद मैंने उसके बाद भी तकरीबन 1 से 1.5 साल मतलब 16 महीने के तक मैंने अपनी स्ट्रगल जारी रखी, उसके बाद मुझे एक ठीक ठाक 2000 की जॉब मिली, बिकॉज जब मैं पास आउट हुआ था वो 2008 का टाइम था, जब मार्केट में क्रैश आया था, उसने मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी जॉब ढूंढने में। तो जब हम अपनी जो नॉर्मल एजुकेशन है उसके बाद जो जॉब मिलती है उसमें हम अपना एफर्ट लगाते हैं, उसको हम ढूंढते रहते हैं, उसमें हम बने रहते हैं, और फिर उस 1 डेढ़ साल के बाद मुझे एक ठीक ठाक जॉब मिली, फिर वो जॉब के बाद में फिर मुझे और आगे तरक्की करते 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 मुझे एक ठीक ठाक कंपनी में एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब मिली थी। तो बट या जब हम शेयर मार्केट में आते हैं तो हमारी थिंकिंग ये रहती है कि बस जैसे ही हमने ज्वाइन किया, जैसे ही हमने पैसे लगाए, बस 25 दिन में और 1 साल 1 महीने में 2 महीने में पैसे डबल हो जाए। सो फ्रेंड्स, ऐसा होने को हो सकता है, बट बात यह है कि आपको उतना बड़ा रिस्क भी लेना होगा, क्योंकि जितना बड़ा आपका रिस्क रहेगा उतना बड़ा आपका रिवॉर्ड रहेगा, ये आपको समझना है। अगर आप 1 लाख रुपए से खेल रहे हो या 10,000 रुपए से खेल रहे हो और उसमें ऑप्शन बाय करते हो, अगर आपको ऑप्शन की मालूमात नहीं है, अगर आपको उसमें डिटेल इन डेप्थ पता नहीं है, करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, तो वो आपके लिए बहुत रिस्की हो जाता है। फिर आपका उसमें पैसा बनेगा नहीं, बल्कि आप उसमें पैसा गंवा सकते हो। मैं वीडियो को शॉर्ट करते हुए ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट ये कहूँगा कि आपका पहले जो ये ट्रेडिंग जो है वो ओनली माइंडसेट है। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है, अगर आपको पता है कि आप किस चीज़ में हाथ डाल रहे हो, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, तो फिर आप उसमें इससे पैसा बना सकते हो। और लास्ट है ट्रेडर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ऐसा कहते हैं कि, और मैं देख रहा हूँ वो मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि जो टोटल ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है, बाय करना है, सेल करना, ये स्क्रिप्ट वो स्टॉक, ये स्टॉक, इंस्ट्रूमेंट, एफएनओ, फ्यूचर, ऑप्शन, एसीएनसी, जो भी बोलो, ये सब एक साइड, और ट्रेडर का साइकोलॉजी एक साइड। अगर आपकी साइकोलॉजी ट्रेडिंग को लेके क्लियर है तो फिर ही आप जो है वो इसमें कामयाब हो सकते हो। अगर आपकी साइकोलॉजी ट्रेडर के हिसाब से नहीं है, अगर आप जो है वो इसको एज ए टाइम पास ले रहे हो, अगर आप इसको एज ए हॉबी ले रहे हो, तो इसमें आप आगे बढ़ना आपका मुश्किल है। इसमें आपको जो टाइम देना पड़ेगा, इसको एज ए बिजनेस कंसिडर करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि भाई इसको भी मुझे टाइम देना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे छोटा सा पौधा होता है, उसमें हम कैसे टाइम टू टाइम पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, तब जाके वो ग्रो करता है। सेम ट्रेडिंग का भी है, शेयर मार्केट को भी आपको समझना है, पहले उसको स्टडी करना है, फिर उसके बाद में उस पर मल्टीपल एस्पेक्ट देखने हैं, हर पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, फिर अगर इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, रिजल्ट के टाइम पे क्या होता है, भारत बंद होता है उस टाइम पे क्या हो जाता है, कोई कहीं कोई आफत आती है, कोई कोविड आ गया उस टाइम पे क्या हुआ था। ये सब जैसे जैसे आप इसमें आगे जाते रहोगे तो आपका एक माइंड बनेगा, आपकी साइकोलॉजी बनेगी कि हाँ भाई, आप अच्छी से अच्छी कंडीशन में भी आप ज़्यादा खुश नहीं होगे और गिरी से गिरी कंडीशन में भी आप नाराज़ नहीं होगे। आपको पता है कि अगर आज ये स्टॉक गिरा है, कंपनी अच्छी है, इसका फंडामेंटल अच्छा है, तो कल ये उठेगा। अगर अच्छी से अच्छी कंडीशन में आपको मालूम है कि भाई इतना ऊपर चला गया, इससे तो जाने की उम्मीद नहीं है, तो आप प्रॉफिट बुक कर लोगे। ना कि आप बैठे रहोगे कि भाई ये 100 से 200 हो गया, 400 हो गया, आप और वो फॉल्स एक्सपेक्टेशन देके बैठे रहोगे। अब मैं मतलब मुझे लग रहा है कि आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको और कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्लियर करना है, तो आप मुझे कमेंट करके या
मैसेज करके मुझे बोल सकते हैं। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।